नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आया सामने, क्योंकि अब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा कार्यकर्ताओं की ओर से दिन दहाड़े पत्रकारों की पिटाई की जा रही है। जी हां, जिस तरीके से इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, साफ तौर पर आपने देखा होगा कि कैसे तीखे सवाल पूछने पर अखिलेश यादव का संयम जो है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद कैसे पत्रकारों के साथ अभद्र तरीके से मार पिटाई की जाती है, जिसको लेकर अब बीजेपी ने भी तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि एक बार फिर से सपा ने अपना चरित्र दिखाया है। जी आपको पता चले कि दरअसल मुरादाबाद के एक होटल में पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला था, जहां पर पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि अखिलेश यादव मौजूदा वक्त पर वहां पर खड़े हुए थे, लेकिन उनकी ओर से इसे रोका नहीं गया। तो बेहद शर्मनाक, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, जिसके बाद हंगामा लगातार बढ़ता गया और हंगामा इस कदर बढ़ा कि कई पत्रकार इसमें घायल हो गए। तो किस तरीके से लगातार चुनावी समय ये चल रहा है और इस समय में लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम तरीके की बैठक लगातार करते हुए दिखाई जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सामने आई है, बड़ा इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज इस पार्टी में हमेशा देखा गया था और इसकी बानगी एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होटल के एक हॉल में देखी गई, जहां पर साफ तौर पर तीखे सवाल पूछने पर आपको बताते चले अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा भर गया कि उन्होंने पत्रकारों के साथ मार पिटाई शुरू कर दी। आपको बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचे थे और होटल रेजेंसी में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता रखी गई थी। और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरुआत में हालांकि अखिलेश यादव ने पत्रकारों की जमकर प्रशंसा की, जमकर तारीफ की, लेकिन जब जैसे जैसे पत्रकारों के सवाल तीखे होते गए वैसे वैसे अखिलेश यादव का संयम खत्म होता गया, उनका संयम जवाब देता गया और आखिर में परिणाम ये रहा कि सवालों से बौखलाए अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सवाल बीजेपी से भी कर लिया करो, क्या बीजेपी के ही सवाल हमसे पूछोगे। इससे पहले भी हमने देखा था कि कैसे हाथरस कांड को लेकर सपा कार्यकर्ताओं से आरोपी का संबंध होने को लेकर जब सवाल पूछा गया था अखिलेश यादव से, तो कैसे अखिलेश यादव भड़क गए थे और कैसे पत्रकार को जमकर लताड़ उन्होंने लगाई थी कि आप बीजेपी के नेता हो, आप बीजेपी के लिए सवाल क्यों नहीं पूछते और आप कितने में खरीदे गए हो। तो लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव एक के बाद अपनी मानसिकता को लगातार दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि अब समाजवादी पार्टी को शायद अब यह अनुभव होने लगा है कि अब उनकी पार्टी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको बताते चले आगामी चुनाव अब जल्द है, जिसको लेकर तमाम तरीके की बिसात तमाम विपक्षी पार्टी बिछाने में लगी हुई है। और इस दौरान भी यही हुआ था, जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान जमकर मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आई। आपको बताते चले कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव पर तंज कस चुके हैं कि वो जिस तरीके से हाथरस मामले को लेकर कैसे सपा कार्यकर्ताओं के साथ संबंध की बात सामने आई थी और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा था कि जहां भी अपराध होता है वहां पर लाल टोपी वाले क्यों नजर आते हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हाथरस की घटना ने लाल टोपी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ उस अपराधी का आखिर क्या संबंध है, हर अपराधी के साथ समाजवादी पार्टी का नाम क्यों जुड़ जाता है, इस पर समाजवादी कुछ क्यों नहीं कहती। सीएम योगी ने सदन में साफ तौर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा था कि हर अपराधी के साथ समाजवादी पार्टी का नाम क्यों जुड़ जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी मजबूरी है, सपा आखिर इसको बताए। तो जिस तरीके से लगातार ये वही समाजवादी पार्टी जिसमें जो सपा की मुखिया लगातार रेप के आरोपी को बचाव करते हुए हमेशा दिखाई पड़ते थे, उन्होंने साफ तौर पर कैसे जो निर्भया कांड हुआ था उसमें कैसे ये कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, पहले लड़कियां। उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी शर्मनाक इस पर की थी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि पहले लड़कियां दोस्ती करती हैं और फिर लड़के लड़कों में जब मतभेद हो जाता है तो इस तरीके के आरोप उन पर मत देती हैं, जो कि वाकई गलत है। तो देखिए किस तरीके से लगातार चाहे हम गायत्री प्रजापति की बात करें, चाहे उन तमाम सपा के कार्यकर्ताओं की बात करें, उन नेताओं की बात करें जिनका नाम अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे रेप के आरोप में, छेड़छाड़ के आरोप में लगातार सामने आता रहा है। और ये वही पार्टी है जो अपने आप को स्वच्छ पार्टी कहती है, साफ पार्टी कहती है, प्रदेश में विकास करने वाली
पार्टी कहती है, लेकिन जिस तरीके से जो हमने 2017 के पहले का दौर देखा था, कैसे उत्तर प्रदेश में कितना भारी गुंडा राज लगातार वहां पर बरकरार था और कैसे महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं समझती थी। लेकिन अब जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से वाकई उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ है और इसकी बड़ी बानगी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि अब अखिलेश यादव लगातार उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। कभी वो आपत्तिजनक बयान देते हैं कि आपको बीजेपी ने खरीद लिया है, आप बीजेपी के लिए काम करते हो, कभी अब इस तरीके की घटनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके निकलकर सामने आती है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी भी इन पर हमलावर है। आपको बता दें कि इस घटना पर बीजेपी नेता शलभ त्रिपाठी ने भी सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि सपा ने फिर से अपना चरित्र दिखाया है और आज पूर्व मुख्यमंत्री के सामने लाल टोपी वाले गुंडों ने पत्रकारों के साथ मारपिटाई की है, हल्ला बोल वाला चरित्र दिखाया है। ये ना पत्रकारों को और ना ही आम जनता को बख्शने वाले हैं। ये बात सोचने वाली है कि जब ये सत्ता में रहे होंगे तब इनका सत्ता का नशा कैसा रहा होगा। तो साफ तौर पर शलभ त्रिपाठी ने भी जमकर तंज कसा। उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल पूछे हैं कि जब आप सत्ता में नहीं है तो आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, सोचिए अगर आप सत्ता में होते तो क्या हुजूम होता और क्या तस्वीर होती। तो एक के बाद एक जिस तरीके से लगातार आपको बताते चलें, जो सोशल मीडिया पर अब तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से लेकर जो तमाम देश की जनता है वो किस तरीके से अखिलेश यादव पर तंज कसती हुई दिखाई पड़ रही है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पत्रकारों के साथ मारपीट से सपा का असली चेहरा अब सामने आया है। घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह ने भी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब स्वयं उनसे कोई सवाल पूछे तो वो क्यों भड़क जाते हैं। जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार किस तरीके से कितनी सतर्कता के साथ लगातार कोरोना से लड़ने का वो काम कर रही थी, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के वैक्सीन नहीं लगाएंगे और ऐसे ही वैक्सीन नहीं लगाएंगे जो बीजेपी के राज में बनी हो। देखिए क्या शर्मनाक मानसिकता अखिलेश यादव बार बार अपनी दिखा रहे हैं। साफ तौर पर यह बयान करता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बौखलाहट है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक और जिस तरीके से अलग अलग अगर राज्यों की हम बात करें तो तमाम प्रदेशों में कैसे बीजेपी की लहर एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है। तो ये उसी का डर है कि अब आपकी जो बौखलाहट है, जो आपकी घबराहट है, वो इस तरीके से सामने आ रही है। कभी आप खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, कभी आप लगातार लाल टोपी पहनकर ये भूल जाते हैं कि आप स्वयं सेवक हैं, आप जनता के लिए बनाए गए वो नेता हैं जिनका काम देश की सेवा, जनता की सेवा करना है। लेकिन बावजूद इसके आप सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी में उतारू हैं, जिसको लेकर अब तमाम तरीके की शिटाकशी आपको लेकर होती दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि प्रियंका सिंह रावत ने भी साफ तौर पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुरादाबाद में सवाल पूछने पर उनकी मौजूदगी में पत्रकार के साथ मारपीट निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और सपा मुखिया अखिलेश यादव यही प्रशिक्षण देने के लिए आए थे। इससे सपा का चरित्र उजागर होता है और साफ तौर पर अब लोग जो प्रदेश की जनता है वो लगातार किस तरीके से अब अखिलेश यादव को के ऊपर जिस तरीके का तंज कसती हुई दिखाई पड़ रही है, लाजमी ये कहना है कि अब आगामी चुनाव में अखिलेश यादव का सोपड़ा पूरी तरीके से साफ होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर लोग ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं इतनी निर्दयता आखिर कहां से आती है। पार्टी में रैली में हजारों लोगों को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह ये बोल पड़ते हैं कि रेप के लिए फांसी देना गलत है। उन्होंने बलात्कारियों का बचाव करने के लिए कहा, ये तक कह दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती। देखिए कैसे अब लोगों को वो पुराने किस्से भी लगातार याद आ रहे हैं जो हमेशा समाजवादी पार्टी में होते आए हैं। और इसी को लेकर एक बार फिर से अब जिस तरीके से अखिलेश यादव लोकतंत्र की हत्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर अब तमाम लोग भी इस पर चुटाकसी कर रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि जिस पार्टी के नेता ही भैंस चोरी, हेराफेरी, सुर जमीन हड़पने के मामले में जेल में बंद हो, जिसके नेता बलात्कार पर ही कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, जिसका नेता सरकार बंगले से टोटियां चुरा लेता हो, उस गुंडावादी पार्टी से गुंडागर्दी की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार के पैसे से हुई पढ़ाई से डिग्री जरूर मिल जाती है और राजनीति में
पकी हुई फसल काटने को मिल जाती हो, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होता कभी भी। फिर चाहे विदेश में पढ़े लिखे राहुल अखिलेश हो या 9वीं फेल बिहारी हो। तो अब तमाम तरीके की बातें अखिलेश यादव को लेकर इस पर की जा रही हैं। तो अब साफ तौर पर लोग कई सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़े। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अखिलेश यादव का मानसिक स्तर, भाषा एकदम सलग छाप होती जा रही है। और इसके अलावा एक और यूजर्स का ये कहना है कि अच्छा, जो अपोजिशन से वाजिब सवाल पूछे तो वो मोदी के हो गए, और जो आपकी आवाज बोले वो बड़ा जनता का हितैषी हो गया। तो तमाम तरीके की बातें अब अखिलेश यादव को लेकर इस पे सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि आखिर साफ तौर पर किस तरीके से जो शर्मनाक हरकत आपके कार्यकर्ताओं ने की है और आपने की है, इसका जवाब आपको देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से मात्र एक सवाल पूछने पर आपने जिस तरीके से, जिस बेरहमी के साथ पत्रकार की पिटाई की है, वाकई ये बड़ा क्राइम है। और क्यों बार बार अपराध की दुनिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं का, लाल टोपी वालों का नाम सामने आता है, ये बड़ा सवाल अब तमाम तरह से लोग उठा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से लगातार आपकी बौखलाहट अब जो सामने आ रही है, ये साफ तौर पर तय कर देती है कि आप आगामी चुनाव से पहले ही ये स्वीकार कर बैठे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। और जिसको लेकर अब आपकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि अब आप खुलेआम गुंडागर्दी पर लगातार उतारू होते दिखाई पड़ रहे हैं। और जिसकी ताजा बानगी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के दौरान देखने को मिली है। और इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।